हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अमन अकेडमी पे मैंने कैसे 2 मिनट में आपको 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के मस्त तरीके से याद कराए थे। और आज देख लो कुछ है बोर्ड में, क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जोकर इडियट, ट्राई टू लव ह्यूमन। कौन कह रहे हैं? बाय चंपू शर्मा जी। अरे भाई कौन है ये चंपू शर्मा? फेसबुक पे जब मैंने सर्च किया मुझे मिलते हैं ये। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं यारो सच्ची सच्ची बता दो, आपका भाई चंपू लग कैसा रहा है? कैसा लग रहा है? अरे भाई चंपू है तो चंपू ही लगेगा। लोगों ने क्या लिखा पता है आपको इसके कमेंट पे? चलो देखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और एक के बाद एक कमेंट करते हैं। इनके कुछ फेवरेट मित्र हैं, शर्मा जी वगैरह और भी बहुत सारे, देख पा रहे हो आप। और ये लिखते हैं जोकर। पहला कमेंट जोकर, दूसरा कमेंट जोकर, तीसरे ने तो हद कर दी, उसने सीधे टैटू बना के हंस दिया है जोकर। और एक आंटी जी है, बेटा यार बढ़िया तो सब कुछ है लेकिन ये नाम तुम्हारा किसने रख दिया? इतना सब कुछ कमेंट सुन करके बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर के लिखता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जोकर इडियट एंड ट्राई टू लव ह्यूमन। इंसानों से प्रेम करो यार। मतलब मैं चाहे जैसा भी दिखूं उससे मतलब चंपू नाम है तो क्या होता है? अरे क्या होता है? बाय चंपू शर्मा जी। लेकिन सर ये सब क्यों बता रहे हो यार हमको? मतलब उसने क्या कहा, चंपू ने क्या कहा, उससे हमारा क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है और ये ट्रिक है। पता है बातों ही बातों में आपको याद हो गई है पूरी रिएक्टिव सीरीज। क्या होती है रिएक्टिव सीरीज? कहां पे काम आती है? क्लास 10th में एक टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3 ऐसे 1 के सिलेबस में आने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा इसको एक सुपर ट्रिक के साथ आप लोगों को समझा दूं। यहां पे एक एक वर्ड ना, जैसे पिछली बार दिया था आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन, हाँ 20 एलिमेंट्स याद कराए थे, बस वैसे ही ये सारे एक एक वर्ड आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारे एलिमेंट्स याद कराने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कैसे एक ट्रिक से सब कुछ याद होने वाला है आपको। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए ये है कंप्लीट रिएक्टिव सीरीज और यहां पे हर एक का मतलब है कुछ। मैंने रेड लाइन लगा रखी है आपको समझाने के लिए। P, what is P? For potassium. हाँ, P for potassium, that is K, potassium. Then S, you all can see there, S is for sodium. हाँ, यहाँ पे दो वर्ड दिखाई रहे हैं स्टूडेंट्स, Ca and Li, कैल्शियम and Li for lithium. लिथियम जाएगा पहले, S for सोडियम, इसके बाद जाएगा लिथियम एंड लिथियम के बाद जाता है आपका कौन सा? कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम। नाउ लुक M for मैग्नीशियम, then A for aluminium, C for कार्बन, Z, जोकर तो J से स्टार्ट होता है ना, ट्रिक है, Z for zinc, your I for iron, ferrous. Then you all can see here T for tin, और tin को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? हम tin को डिनोट करते हैं Sn से। हाँ 10। इसके बाद क्या है? L for lead, हाँ Pb, lead का सिंबल Pb, H for यहां पे आएगा आपका हाइड्रोजन। किसने कहा 3-4 एलिमेंट्स तो ये याद करा के जाएगा। इसका नाम में क्या रखा है? यहां नाम में सब कुछ रखा है। हाँ, C for योर कॉपर, S for यहां पे H भी है, Hg। क्या होता है Hg? हाँ हिज ग्रेस। Hg होता क्या है? अरे भाई Hg मीन्स मरकरी। हाँ, एंड S, लुक हियर, S फॉर सिल्वर, किससे दिखाते हैं इसको? Ag। हाँ, एंड गोल्ड दैट इज ऑरम, Au। फिर से एक बार ऐड कर देता हूं, ऑरम होता है ये, ऑरम। हाँ ऑरम। ओके, सो ये कंप्लीट रिएक्टिव सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट की ये आपकी पूरी रिएक्टिव सीरीज जो आपको भी याद हो गई है। किससे? बस एक ये कमेंट से, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जोकर इडियट, ट्राई टू लव ह्यूमन, चंपू शर्मा जी। ये ट्रिक हमें याद हो चुकी है स्टूडेंट्स।
अब हम बात करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। न केवल ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बट सारे स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री जिनके पार्ट में आ जाती है ना, 7th 8th 9th 10th 11th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहां पे जो स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। कहां से स्टार्ट करें आप? पोटेशियम से स्टार्ट करो, और लिस्ट में देखो आप कहां तक के जा रहा है, कैल्शियम तक के। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एक्चुअली वाटर से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं? वाटर से। पोटेशियम पे मैंने बता दिया था पिछली बार आपको वीडियो में किस तरीके से चटपटे फटाके फूटते हैं, कितना जल्दी ये हाईली रिएक्टिव होता है। यहां पे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो क्या लिखा हुआ है? वेरी रिएक्टिव होता है। और नीचे की तरफ आते जाते हो गोल्ड, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, ना काहू से बोली बो, ना कोई व्यवहार, ना तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, ना तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ना ही ये किसी और से, वाटर से तो करता ही नहीं है। अरे अंगूठी पहन लो सोने की और जाके गोते लगा लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन नहीं। और अगर आप सोडियम पोटेशियम की अंगूठी पहन के जाओगे ना, तो सब लोग चरण छू लेंगे, बोलेंगे अरे यार आग निकाल दिया पानी से। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन सारे एलिमेंट्स के साथ। तो पोटेशियम से स्टार्ट किया है हमने, कैल्शियम, ये जो होते हैं ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद की जो एलिमेंट्स आपको लेड तक के दिखाई दे रहे हैं, पीबी तक के दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट पता है एसिड से रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद भी कुछ एलिमेंट होते हैं जो सिल्वर तक के हैं, एजी तक के एलिमेंट्स हैं, एंड दे ऑल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किससे? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो पहला किससे रिएक्ट किया? वाटर से। देन हम बात करते हैं एसिड से, देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन से। वाओ, हाँ, वाटर एसिड ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, याद हो गई ना? इतनी हेल्प करेगी कि आप नाम लोगे, अमन एकेडमी पे सर ने पढ़ा दिया था हमें 1 मिनट में, और पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी। नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, यूट्यूब में नहीं है, ये मन की मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, अमन की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो आपने याद किया बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा, यूट्यूब पे है अवेलेबल कुछ ऐसे शॉर्टकट जहाँ पे के फॉर कहते हैं शायद केदारनाथ, और उनके बाबा का ऐसा कुछ है, आलू जरा फीके, ऐसा कुछ है। बट इसमें पता है मैंने कुछ चीजें इंक्लूड कर रखी है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कार्बन। ये दोनों के दोनों जो पता है नॉन मेटल्स हैं। फिर मेटल की रिएक्टिव सीरीज में सर क्यों आपने इसे ऐड कर दिया? रीजन इसका ये है कि आपको मेटल से कंपेयर करना पड़ता है कई बार रिएक्शंस में। लैब्स में जब मैं प्रैक्टिकल कराता हूं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। तो कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के ऊपर और कार्बन के नीचे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कंपैरिजन में बहुत काम आते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट यूज बताता हूं आपको, रिएक्टिविटी सीरीज का बेस्ट यूज आपने याद तो कर लिया, लेकिन इसका यूज क्या है आपकी लाइफ में, एक डायरेक्ट यूज दिखाता हूं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो चलो देखते हैं। यहां पे एक्चुअली क्या होता है ना, एक रिएक्शन होती है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है जैसे मेटल ए है, और जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। समझ में नहीं आ रहा होगा? एक्चुअली हाँ, एकदम से इसके लिए ना बेस बनाना पड़ता है। मैं नेक्स्ट जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात की थी ना, बस वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी से भी आएंगे। पहल दीदी ने एमएससी की थी 2 बार फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही कुछ होगा, हम देखेंगे वहां पे, तब ये समझ में आएगा। बट आज रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं कितना इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट इट। So all of you here 2 test tubes are kept, और ये जो 2 टेस्ट ट्यूब है पता है इसमें 2 सॉल्यूशन रखने वाले हैं अपन, 2 सॉल्ट सॉल्यूशन रखने वाले हैं। पहला है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, कॉपर वायर को हमने आयरन सल्फेट वाले में डाल दिया, और आयरन की जो नेल थी उसको रख दिया हमने कॉपर सल्फेट में। अब कुछ देर के लिए हम वेट करते हैं, वैसे तो 30 मिनट लैब में रुकना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम किसके पास है, स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, यहां पे देखो रिएक्शन आपका Fe प्लस CuSO4, ये FeSO4 बना रहा है और कॉपर अलग हो गया। कहां पे अलग हुआ, ये आपको नेल में दिखाई देगा। ये देखो नेल में पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है आपको आयरन, ये रस्ट नहीं है। डोंट अज्यूम दिस इज अ रस्ट, ओके। सो बेसिकली ये हैपन होता है क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दी है और कॉपर अलग से हो जाता है यहां पे। हाँ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो कॉपर है वो धीरे धीरे करके और यहाँ पे गैदर होने लगता है, एसिमिलेट होने लगता है, और ये धीरे धीरे और भी बड़ा होने लग जाता है। मींस 1-2 घंटे रुकने के बाद आपको वहां पे और भी कॉपर डिपॉजिट दिखता है, लेकिन सेकंड में कोई रिएक्शन नहीं हुआ,
कोई रिएक्शन नहीं, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कैसे पता चलेगा? देख लो, पूरी रिएक्टिव सीरीज आपके सामने में है और यहां पे देख लो, हाँ कहां पे है ये आयरन और कहां पे है ये कॉपर, दोनों की पोजीशन आप देख पा रहे हो। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड दैट्स व्हाई दैट रिएक्शन हैपेंड। तो कई बार पता है, जब लैब में आप जाओगे वाइवा के टाइम पे, एग्जाम में, अलग अलग सिचुएशंस पे, कई बार ऐसी जरूरतें पड़ेंगी जब आपका राह दिखाएंगे ये चंपू शर्मा जी। और याद कर लीजिएगा कि ने क्या कहा था लास्ट टाइम, रिपीट विद मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ कार्टून जोकर इडियट, ट्राई टू लव ह्यूमन, चंपू शर्मा जी। So this is how, students, today we have learned a fantastic lesson, the superb duper trick. Okay, and in this trick we have learned reactive series, complete 16 elements of reactive series in sequential order. बच्चों पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पता है, पूरी प्लानिंग कर चुकी है क्लास 9th और 10th के सारे चैप्टर्स लाने की, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। और आप लोग जल्दी जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में, एवरीवन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।